अगर सुप्रीम कोर्ट या और इदारे हुकूमत के साथ इस तरह की हरकतें करती हैं तो हुकूमत अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उस मुल्क को बचाने के लिए अपने रास्ते निकाले। और मेरे ख्याल में इस मुल्क को अगर बचाना है, मैं ओपनली कहूँगा कि इस मुल्क के ख़िलाफ़ जो अनासर गंद इमरान नियाज़ी फैला रहा है इसको ठिकाने लगाना होगा। मैं ये फिर कह रहा हूँ, जो मैं बार बार कह चुका हूँ, हमें इमरान नियाज़ी को ठिकाने लगाना होगा तो मुल्क को बचाना होगा। तो ये समी साहब दोबारा से हमारे नाजरीन को उस वक्त तो शायद इतनी गुफ्तगू में वो ना नोट किया और नाजरीन ने सुना, ये क्या मतलब नेशनल मीडिया पे बैठ के सर धमकी आमेज मामलात हैं। अफसोसनाक है और गवर्नमेंट का हिस्सा है। इसका मतलब है कि अगर इमरान खान को ये किसी पकड़ने की कोशिश करें, उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश करें, तो फिर उनकी ज़िंदगी तो अपने घर में तो महफूज है, लेकिन अगर वो पुलिस के पास हैं, इस हुकूमत के पास हैं, तो खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाक है, क्योंकि ये तो ओपनली कह रहे हैं कि उनको ठिकाने लगाना होगा। फिर बिलावल भुट्टो की जो बात है कि ये 3 लोग क्या फ़ैसला कर सकते हैं, यानी जब नवाज शरीफ निकले थे यहाँ से तो वो कहते थे ये कौन है 5 लोग जिन्होंने मेरे बारे में पनामा का फैसला दे दिया, मुझे क्यों निकाला। और आज बिलावल भुट्टो को भी वही बीन बजा रहा था, वही बांसुरी बजा रहा था कि ये 3 लोग और हमने जिद्दोजहद की है और कुर्बानियाँ की हैं। बिल्कुल फवाद चौधरी ने बड़ी सही बात की कि इतना ही तल्लुक़ है भुट्टो से बिलावल का कि वो बेनज़ीर भुट्टो के घर पैदा हुआ, वगरना उसके अंदर जो रूह है वो जरदारी की है और बातें वो करता है जो ज़ियाउल हक करता था, यानी लोगों को मारना। ये बात आज कह रहे हैं कि जी हमने कुर्बानियाँ दी। 25 मई को इन्होंने पुरअमन फैमिलीज़ पर जो शेलिंग की है, उससे पहले जिस तरह वर्कर्स को उठाया है, मारा है, पीटा है, यास्मीन राशिद को के साथ लाहौर की सड़कों पर जो हुआ, इनको ये शर्म नहीं आती ये बात करते हुए कि जी हमारे ऊपर जुल्म हुआ। ये जालिम लोग हैं। 4 महीने में इन्होंने अपने जराइम माफ़ करवाए, अपने जो लूटी हुई दौलत है उसको बचाया, जो सियासी वर्कर है उसको इन्होंने मारा पीटा। पुलिस के साथ जो पीटीआई के अरकान थे, उम्मीदवार थे, उनके दफातर पर हमले हुए। शबीर गुज्जर के भतीजे के सर पर इन्होंने गोली मारी लाहौर में, जो फयाज चौहान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था। और बेईमानी इतनी की, ये कह रहे थे कि जी आज 15 नशिस्तें, वो तो लोगों ने छीन के ली हैं नशिस्तें। ये कहूटा में क्या हुआ, PP7 में इलेक्शन कमीशन गिनती करने के लिए तैयार नहीं, फिर उनकी गैर मौजूदगी में थैले खोल के उस पे वोट। अच्छा समी साहब, जो कह रहे हैं उससे काम उसके बरक्स कर रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त बताया जा रहा है कि समाअत का आगाज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ जो दरखास्त है उस पर 3 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। उमर हयात सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। जी उमर, आगाह कीजिएगा, समाअत शुरू हो गई है आज इस अहम केस की। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने बताया कि अब से कुछ देर बाद जो है वो समाअत शुरू होनी है और अब ये समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है। परवेज़ इलाही की दरखास्त पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जो रूलिंग थी उसके खिलाफ, और इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अगर देखा जाए तो सियासी जमातों के जो कायदीन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, लीडरशिप जो है वो मौजूद है। हसन इकबाल यहाँ पर आए, मोहम्मद ज़ुबैर आए, फवाद चौधरी, फ़ारूक हबीब जो है वो इस वक्त आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, और अभी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं। और ये समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है और समाअत के बाद वो चलेगा कि इस क्या होता है। लेकिन सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। रेंजर्स के दस्ते यहाँ पर तैनात किए गए हैं और पुलिस की भारी नफरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दाखिली और खारजी रास्तों पर जो है वो तैनात की गई है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो रेड जोन आने वाले रास्ते हैं उनके हवाले से भी आपको बता दें कि रेड जोन को आने वाले जो रास्ते हैं उन पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम और हर आने वाले की जो है वो चेकिंग होती है और उनसे उनकी शनाख्त का जो है वो पूछा जाता है। और ये सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त सूरत हाल यही है कि जो सियासी रहनुमा हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और समाअत का आगाज़ सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में जो है वो शुरू हो चुका है। जी मुदस्सिर। ठीक है, उमर हयात हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। आपसे गाए बगाए मामलात सामने आएंगे, उसके हवाले से तफसीलात भी लेते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मनाजिर भी आप देख रहे हैं जहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ वही लोग जिनके फहरिस्त में नाम है वो सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत के लिए आ सकते हैं, चाहे वो सियासी जमातों के रहनुमा हैं,
या सहाफ़त इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले जो मीडिया वर्कर्स हैं वो जिनके नाम फहरिस्तों में रखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे हमने देखा कि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम नून एहसन इकबाल आए हैं, उन्हें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं हुई है, लेकिन मरियम नवाज़ जिनका नाम ही फहरिस्त में नहीं है वो उनको दाखिले के हवाले से उन पर जो है वो उनको रोका गया क्योंकि वो दाखिल नहीं हो सकती, उनमें फहरिस्त नहीं है। तो एक जानिब तो ये है कि कानून भी अपनी मर्ज़ी से मोल्ड करने की और रूल्स एंड रेगुलेशन भी अपनी मर्ज़ी से मोल्ड करने की कोशिश भी की जा रही है। मज़ीद तफसीलात भी वहाँ से लेते रहेंगे, अपने नाज़रीन को बताएंगे। लेकिन समी इब्राहिम साहब हमारे साथ हैं, हम इस पर तर्जया भी कर रहे हैं, जान भी रहे हैं। समी साहब, मरियम नवाज़ साहिबा नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून की, लेकिन वो मुजरिमा हैं, यानी वो सज़ा याफ्ता हैं, ज़मानत पर हैं, लेकिन जो अल्फाज, जो ज़बान, जो तरीका आज उन्होंने वहाँ इस्तेमाल किया है वो सबसे आगे था। तो लड़ाई के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं कि जितना ज़्यादा मिलान किया जाए अदालतों को वो कम होगा उनकी जानिब से। फिर जी बिल्कुल, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले जो कमरा अदालत के अंदर जो मुझे इतलात मिल रही हैं वहाँ पर जो लतीफ़ अफरीदी साबिक सदर हैं वो आ गए हैं रोस्टरम पर। चीफ जस्टिस साहब ने पूछा है कि आप बताइए कि इतने साबिक सदूर मैं देख रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये इस वक्त फुल कोर्ट के लिए उन्होंने कहा है कि जी होना चाहिए, और जो नज़र सानी है वो पिछले सदारती रेफरेंस के हवाले से उस पर भी बात होनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस साहब के साथ उनका मकालमा है जिस पर वो कह रहे हैं कि ये हम आर्टिकल 63A की राय की बुनियाद पर ही ये सारा मुकदमा है और हम फ्रीकैन को सुन रहे हैं। तो उन्होंने लतीफ़ अफरीदी साहब ने कहा जी सारी बार काउंसिल्स भी ये कह रही हैं। तो वो जो हमें कोर्ट के बाहर PDM की क़यादत जो करती हुई नज़र आ रही है इस वक्त, उनके जो हामी वकला हैं उसमें जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं एहसन बून भी उनके साथ हैं। तो पिछले 4-5 जो सदूर हैं वो आके ये कह रहे हैं कि आप बनाएं फुल कोर्ट, जबकि इससे पहले कई साबिक सदूर जिनमें एतजाज़ अहसन साहब शामिल हैं, अहमद खान साहब शामिल हैं, वो ये कह चुके हैं। उनकी राय ये है कि किसी फुल कोर्ट की ज़रूरत नहीं है, यही बेंच जो है इसी को काम करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं अफरीदी साहब के 63A की तशरीह के लिए भी नज़र सानी की जो दरख्वास्त है उसकी समात को भी मुकर्रर किया जाए, सारे इकट्ठे कर लिए जाएँ। वो ये एक मलगूबा बना के बुनियादी तौर पर डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। ये हमें नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो वकील इनके नून लीग के हामी वकला हैं वो ये अदालत को कहने की कोशिश कर रहे हैं, कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी साथ कर दें, ये भी साथ कर दें, ताकि हमजा शहबाज का जो मुकदमा है उसका फैसला आज ना हो सके। सो वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। अगर कोई और रिपोर्टर्स हैं वहाँ से आप अपडेट ले सकें तो बड़ी ज़बरदस्त ये बात होगी, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग सीन्स इनसाइड द कोर्ट। एग्जैक्टली समी साहब, ज़ाहिर है ये हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं हमें अपडेट करें, हम उनको भी ज़रा लाइन पे लें, उनसे पूछें कि वहाँ क्या हो रहा है अंदर, जो आप खबर दे रहे हैं ज़ाहिर है ऐसी ही कुछ सूरत हाल है। राजा खालिद महमूद साहब हमारे साथ हैं, साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं, उनसे भी ज़रा माहिराना कानूनी राय उनकी लेते हैं। अच्छा खालिद साहब, अब ये सारी सूरत हाल अभी समी साहब ने जिस तरीके से कहा कि फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा 63A की ज़ाहिर जो सारी कार्रवाई है उसके तहत सारी चीज़ें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।